देखें, इस दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं जिन पर अल्लाह ताला की ज़ात का इतना करम होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इतनी फरासत अता की होती है कि उनके जो दुश्मन होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको उनसे आगाह कर देता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात के जो चुने हुए बंदे होते हैं उनके दुश्मन जो उन पर काला जादू करते हैं, खुफिया इल्म करते हैं, कवाला जादू करते हैं, या वैसे उनके साथ मुनाफकत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनको ज़ेर करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उसके घर में नाचाकी चाहते हैं, बेसकूनी चाहते हैं, या किसी किस्म की भी वो दुश्मनी करना चाहता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने चुने हुए बंदों को उन बंदों से अलग करता है। और अल्लाह ताला की ज़ात अपने चुने हुए बंदे को वो मैसेज पहुंचा देती है कि तू इस बंदू से दूर हो जा। किसी को अल्लाह ताला की ज़ात ख्वाब में बता देती है, किसी को डायरेक्ट मैसेज भेज देती है, किसी ना किसी वे से अल्लाह ताला की ज़ात उसको बता देती है। आज की वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो आप पर कबाला इल्म कर रहा है, जादू कर रहा है, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे खुद को दूर करना चाहते हो और अल्लाह ताला की ज़ात से आप दुआ मांगते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे आगाह कर दे कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तो आपके साथ एक मैं तरीक़ाकार डिस्कस करूँगा। ये तरीक़ाकार याद रखना, कोई मौलवी वाला मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात के औलिया की किताबों को पढ़ने के बाद उसकी जो मिक है, उसके अंदर जो गहराई है, जो मोमन की फिरासत को इतना बढ़ा देती है कि मोमन आगाह हो जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से खुद बताती है कि इन बंदों से दूर हो जाओ। वो तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करना। उससे पहले ना मैं आपके साथ ये जादू की थोड़ी सी तारीख बताऊं। देखो, ये जो काला इल्म, जादू, सहर, ये आज के अल्फाज नहीं है। हमसे सदियों पहले जो लोग इस दुनिया में आए थे वो सब भी इस चीज से मुतासिर हुए, इफेक्ट हुए थे। इवन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इंसान और शैतान की ये जंग चलती आ रही है। इराक जो आज का सिटी है ना, इराक का पुराना नाम बाबुल है। बाबुल शहर के अंदर दजला और फरात के दरमियान एक बुर्ज हुआ था जिसे बुर्ज बाबुल बोला जाता था। उस बिल्डिंग के अंदर बाकायदा जादू की क्लासेस हुआ करती थी और ये क्लासेस कोई आम इंसान नहीं देता था। मतलब इंसान से जादू नहीं सीख रहा था। हैरत की बात जानते हो क्या है कि एक तरफ फरिश्ते बैठे होते थे, एक तरफ इंसान बैठे होते थे। इंसान क्वेश्चन करते थे फरिश्तों से डायरेक्टली कि जादू कैसे करना है, कैसे करना है ये जादू, हमने काला इल्म कैसे करना है, कबाला इल्म कैसे करना है, किसी घर में नाचाकी कैसे पैदा करनी है, तो फरिश्ते उसको बताया करते थे। इस बात की शहादत कुरान देता है। कुरान हमें खुद बताता है हारूत और मारूत को, दो फरिश्तों को बाबुल शहर के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने उतारा था। उन फरिश्तों से वो लोग जादू सीखा करते थे और वो फरिश्ते बार बार उन लोगों से बोला करते थे कि हमसे ऐसी चीजें मत सीखो, ये निरी गुमराही है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा हुआ है। तुम लोग अगर हमसे ऐसी चीजें सीख कर बुरे अमल करोगे तो तुम लोगों का आखिरत बुरी हो जाएगी। लेकिन लोगों ने उन फरिश्तों से वो चीजें सीखी। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात ने बहुत ज्यादा झूठ, फसाद और जादू फैला दिया था। यहां तक वो प्रोपोगंडा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जो हुकूमत कर रहे हैं ना, ये सारी हुकूमत हमारी वजह से चल रही है। लेकिन ये बात झूठ थी, ऐसा नहीं था, अल्लाह के करम से चल रही थी। अल्लाह ताला की ज़ात का एक किस्म था अल खालिक, हलक करने वाला, अल हाकिम, हाकिमियत करने वाला। वो हजरत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर जिंदा था, उस इसम की ताकत को, उस इसमें आज़म को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते थे, जो हुकूमत करते थे पूरी सल्तनत पर, पूरी कायनात पर। लेकिन जिन्नात उनके समझ ले कि जेलसी में उनसे वो बुग़्ज़ करते थे और वो झूठ फैलाया करते थे कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसी हकीकत बिल्कुल भी नहीं थी। तो 5000 साल की इस तारीख में ये जो कबाला इल्म, ये जो जादू, हारूत मारूत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बहुत सारे जिन्नात, बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने ये सब कुछ सीखा, ये सब इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसके बावजूद ये जो इल्म है, ये आज भी किताबों के ज़रिए, ये आज भी इंसान टू इंसान कन्वे होता होता, ट्रैवल करता करता आज भी पूरी दुनिया में फैल चुका है। जहाँ पर शैतान जो है वो बहुत सी हरबाबाजी करके आपके घरों में नाचाकी पैदा करता है, रिश्ते तोड़वाता है, आपके ईमान पर हमले करता है, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को, अल्लाह को पता था कि जहाँ पर ये इसका सामना शैतान के साथ होगा तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान की ज़ात के अंदर वो नूर पोशीदा कर दिया, जिस नूर को तुमने अवेकन करना है और अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इस शर से बचाएगा, बल्कि तुम्हें आगाह कर देगा। इसी चीज़ को मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ। चलते हैं उन चीज़ों की जानिब जो करने से अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतनी फरासत अता कर देगा कि आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन आपका दुश्मन है, कौन वो आप पर ताकतें को ज़रिए हमले कर रहा है, कौन खुफिया इल्म का इस्तेमाल कर रहा है, जादू का इस्तेमाल कर रहा है। इसको बयान करने के लिए ना एक हदीस का मैं सहारा लेता हूँ। हदीस है सरकार दो आलम की कि मोमिन की फिरासत से डरो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। बात को जरा समझो, नबी पाक क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के नूर से देखता है। भाई जरा सोचो ना, फकीर कहते हैं, जो तफासिर अल्लाह के वलियों ने बयान की, वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नूर से इंसान देखेगा तो वो कहाँ तक देखेगा।
ये आंखें मध्यम सी आंखें तो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह के नूर से जब देखेंगे तो अर्श और फर्श हर चीज इंसान देख लेगा, कब्र के अंदर देख लेगा, पर्दे के पीछे देख लेगा, दिल के अंदर देख लेगा, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं होगी जो इंसान नहीं देख, क्यों? मोमन अपनी आंखों से नहीं देख रहा। नबी पाक ने फरमाया कि मोमन की फिरासत से डर, कि मोमन अल्लाह के नूर से देखता है। जब अल्लाह के नूर से देखोगे तो हर शय तुम पर खुल जाएगी, कोई शय छुपी नहीं रहेगी। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए, अल्लाह के नूर से देखने के लिए, पहली हदीस के हिस्से में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बता दिया। मोमन और फिरासत, मोमन की फिरासत से डरो। मोमन और फिरासत दो लफ्जों पर गौर करो। पहला लफ्ज क्या है? मोमन, यानी आपको मुसलमान से मोमन तक का पहले ट्रैवल करना है। पहला इसका जो इजी तरीका है, ये अल्लाह के वलियों का तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। किसी मौलवी की तरह बैठकर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाकर ये वाले मंत्र करो, ये वाली आयत पढ़ो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये हो जाएगा। नहीं, मैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको असल वो चीज बता रहा हूँ जो अल्लाह के वलियों का तरीका है। तो पहला आपको क्या करना है? मोमन, मुसलमान से मोमन तक ट्रैवल करना है। वो कैसे आप करोगे? अल्लाह के वली फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईना है, इसको साफ करना होगा। किस चीज से? आपको अपने जात के अंदर से गिबत, कीना, बुग़्ज़, झूठ और नेगेटिव जितनी पल्सेस है, जितनी एनर्जी है, उसको साफ कर दो। अपनी जात को बिल्कुल क्लीन कर दो। किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अपनी जात को, दिल को आईना बनाओ। इसको ऐसे बिल्कुल तैयार करो जैसे ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसनी है, जिसके ऊपर अल्लाह का नूर बरसना है। तो तब आप ट्रैवल कर पाओगे। बहुत ईजी है। अपने दिल को साफ कर दो, आईने की तरह, शीशे की तरह साफ कर दो, आप मुसलमान से मोमन तक पहुंच जाओगे। और दूसरी बात की कि मोमन की फिरासत, फिरासत किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस, शऊर। ये मेन चीज है, थोड़ा सा बारीक नुक्ता, इसको आपने समझना। देखो, बहुत लोग ये कहते हैं कि दिमाग के अंदर से शऊर निकलता है, लेकिन हकीकत क्या है कि दिमाग एक रेडियो है, एक रेडियो एंटीने की तरह काम करता है। और जो शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज है, ये पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है। नॉलेज यहां पर पैदा नहीं होता, नॉलेज बाहर से आपके दिमाग के अंदर आता है। आप सिर्फ सोचते हैं, थॉट प्रोसेस है, यहां पर चीजें हरकत करती हैं, अमल करती हैं। लेकिन जो नॉलेज है ना, ये पूरी कायनात के अंदर फैला हुआ है। जो आप जैसे जैसे आपके कनेक्शन बनते जाएंगे, नॉलेज आपके दिमाग के अंदर उतर जाएगा। तो शऊर एक अलग जात है, शऊर एक अलग चीज है। उसको आप अपने दिमाग की सोच नहीं कह सकते, बल्कि दिमाग एक रेडियो एंटीना की तरह काम करता है, जो सिग्नल पकड़ता है फरासत को और शऊर को लेने के लिए। जैसे हदीस में है ना कि फिरासत से डरो, मोमन की फिरासत से डरो। क्यों? क्योंकि मोमन के अंदर जो कॉन्शियसनेस का दर्जा है, या फिर उसका ये जो रेडियो है, उसके कनेक्शन इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वो हर चीज से बाखबर हो जाते हैं। इस रेडियो को या इस फिरासत को आपने बढ़ाना हो तो कैसे हो सकता है? ये आपकी जात के अंदर से बढ़ेगी, ये कहीं बाहर से नहीं बढ़ेगी। उसका तरीकाकार, उसका राज आपके दिल के अंदर है। 3 छोटे छोटे आपने काम करने हैं। पहला काम, आपने दिल की ट्यूनिंग करनी है। दिल की ट्यूनिंग कैसे होगी? खफी है, एक जिक्र खफी है। उसके जरिए आपने चलते फिरते जुबान से जिक्र नहीं करना, अल्लाह अल्लाह, इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र अपने दिल में करते जाना है। रात को सोने से पहले, सुबह उठते हुए, चलते फिरते। शुरू में आपको तकलीफ होगी, आपको आदत नहीं होगी, लेकिन कुछ अरसे बाद आपका दिल जारी हो जाएगा, ऑटो पे लग जाएगा, ऑटोमेटिकली ये चीज आपके दिल में होना शुरू हो जाएगी। यूं आपका दिल की ट्यूनिंग हो जाएगी, यानी उसके अंदर एक ऐसा नूर पैदा हो जाएगा जिसके साथ कोई बाहर से नूर कनेक्ट होना है, तभी फरासत बढ़ेगी। वो बाहर से नूर कैसे कनेक्ट होगा? जब आपने दिल की ट्यूनिंग कर ली, यानी दिल पर अल्लाह ताला की जात के जिक्र को जारी कर लिया, फिर आपने दूसरा काम करना है, आपने अपने दिल की तार को चोजन सोल के साथ जोड़ देना है। चोजन सोल्स कौन सी हैं? मैं किसी को और का नहीं कहता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की जात की मुंतखिब सोल है, जो सरदार सोल है। मौला अली अलैहिस्सलाम मुंतखिब सोल है, पंचतन पाक मुंतखिब सोल है। अल्लाह ताला की जात के जितने ओली हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं, दाता अली हजवेरी हैं, सुल्तान फकर हैं, शमस तब्रेज हैं, बहुत ही गौसे आजम दस्तगीर है, ये सब अल्लाह ताला की जात की चोजन सोल्स हैं, चुने हुए मुंतखिब बनते हैं। आपने किसी के साथ अपने दिल की तार को जोड़ लेना है, अपने दिल से उसके साथ मोहब्बत शुरू कर देनी है, क्योंकि एक रूह दूसरी रूह को बेदार कर देती है। तो पहले आपने दिल की ट्यूनिंग करनी है जिक्र करके, फिर आपने अपने दिल के अंदर किसी औलिया की मोहब्बत पैदा कर लेनी है। तीसरा जो बड़ा इजी आपने काम करना है, वो तहज्जुद के अंदर आपने उठकर साइलेंस में अल्लाह ताला की जात को सजदे करने, क्योंकि खामोशी में इंसान सिग्नल पकड़ता है। दिल का आईना साफ हुआ, ट्यूनिंग करने के बाद आपके कनेक्शन बहाल हुए, कनेक्शन बहाल करने के बाद तहज्जुद के अंदर जब अल्लाह ताला की जात को याद करोगे तो अल्लाह ताला की जात की जानिब से आप सिग्नल पकड़ोगे। उस वक्त आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कर दे, मेरे दुश्मनों से मुझे आगाह कर, ताकि मैं बचत कर सकूं। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला की जात आपको कई तरीकों से आगाह कर देगी, उस दुश्मन से भी आगाह कर देगी। तरीका अल्लाह ताला की जात का आगाह करने का क्या होगा? नंबर 1, अल्लाह ताला की जात आपको ख्वाब के अंदर दिखा देगी। नंबर 2 ये कि वो बंदा जब आपके सामने आएगा तो आपका दिल बेचैन हो जाएगा,
बेजार हो जाएगा, आपके अंदर वो बेचैनी, वो बेजारी, क्योंकि आपके अंदर टोटली तौर पर ये काम करने से पॉजिटिविटी भर चुकी है, आपकी ज़ात मुस्बत हो चुकी है, और वो नेगेटिव बंदा, जादू वाला बंदा आपके करीब आया तो वो एक तकरार बनेगी और आपका दिल इस बात पे आमादा हो जाएगा, ये बंदा मेरे लिए गलत सोच रखता है। तो ऐसा करने से अल्लाह के फजल करम से आप जान जाओगे। आज के लिए इतनी, जज़ाकल्लाह खैर।